नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शिव महापुराण का तीसरा अध्याय सुनाने वाली हूँ। यदि आपने इससे पहले के 2 अध्याय नहीं सुने हैं तो उनकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप जाकर सुन सकते हैं। ये तीसरा अध्याय है बिंदुक ब्राह्मण की कथा। सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने कन्या गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा क्योंकि तुम शिव भक्तों में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशवकाल नाम का एक गाँव था जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते थे। वे सभी दुष्ट थे, उनका मन दूषित था, वे देवताओं और भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे। वे कुटिल परिवृत्ति वाले और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखने वाले थे। वे व्यभिचारी थे। वे इस बात से पूर्णतः अनजान थे कि ज्ञान, वैराग्य और सत्कर्म ही मनुष्य को परम गति देने वाला है। वे सब पशु बुद्धि थे और अन्य समुदाय के लोगों के प्रति भी बुरे विचार रखने वाले, धर्म से विमुख थे। वे नित्य कुकर्म करते तथा सदा विषय भोगों में डूबे रहते। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव वाली, स्वेच्छाचारणी, पाप में डूबी हुई, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी थी। वे सभी सद्भाव और सदाचार से कोसों दूर थे। वहाँ सिर्फ दुष्ट मनुष्यों का ही निवास था। वाशवकाल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री सुंदर थी, उसका नाम चंचुला था। वह सदा धर्म में प्रवृत्त रहने वाली थी, परंतु बिंदुक वेश्यगामी था। इस तरह के कुकर्म करते करते बहुत समय बीत गया। वह स्त्री काम भावना से पीड़ित होकर सब धर्म का नाश करने के भय से क्लेश सहकर भी काफी तरह से धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी बिंदुक की तरह ही दुराचारी हो गई। दुराचारणी और अपने धर्म से विमुख होने के कारण वे पति पत्नी सदा ही वेश्यावृत्ति में डूबे रहते। वेश्यागामी दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक में गया। बहुत दिनों तक नरक की यातनाएं सही। फिर विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच की योनि में जन्म लिया। उधर उसकी दुराचारी पत्नी भी बिंदुक के चले जाने के बाद अपने पुत्रों के साथ रहने लगी। पति के मरने के बाद भी अन्य पुरुषों का संग करने लगी। विपत्तियों में भी अपने धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। विपत्ति में भी धर्म पर अड़े रहे, यही तो सच्चा तप है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के कारण बिंदुक की पत्नी अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ में जल स्नान किया और बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में जा पहुंची, जहाँ ब्राह्मण भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारी कथा सुना रहे थे। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती है मरने के बाद यमलोक में जाती है तथा यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते हैं। वे अपने कामंगों को लोहे के डंडों से दागते हैं, तब तो लोहे के पुरुषों से उन स्त्रियों का संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर हा हा करता है, तब भी उसे इन यातनाओं से मुक्ति नहीं मिलती। वह बार बार कहता है कि मैं ऐसे कार्य नहीं करूंगा, फिर भी यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इससे बंधे हैं, कोई भी इससे विमुख नहीं है। ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनकर चंचुला अत्यंत व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने के कारण जब सब लोग वहां से जाने लगे, तब कथा वाचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण देव, धर्म को न जानने के कारण मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। स्वामी मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार करें। आपके प्रवचन सुनकर मुझे संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई। कौन मुझ जैसे कुमार की में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं किस प्रकार अपने धर्म से भ्रष्ट हुई, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे माता पिता हैं, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मुझे बला का उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपया पूर्वक उठाया और उससे इस प्रकार कहा। आगे की कथा 4था अध्याय मैं आपको कल सुनाऊंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सावन का पावन महीना आ रहा है। इस बार सावन 2 महीने तक रहेगा, तो 2 महीने तक मैं आपको शिव महापुराण की ऐसी ही रोचक कथाएं सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।